नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूँ दीक्षा। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का अगर मुद्दा उठाया जाए तो उसमें पार्लियामेंट्री सेशंस आज की डेट में बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पार्लियामेंट्री सेशंस 365 दिन में साल के सिर्फ 100 दिन ही चलता है। इन 100 दिनों का खर्चा पार्लियामेंट्री सेशन का 600 करोड़ है। अनुमान लगाया जाए तो पर मिनट का खर्चा इसका 2.5 लाख रुपए आता है। आखिर ये पैसे आते कहाँ से हैं? ये पैसे हम आम जनता से आते हैं, आपके और हमारी जेब से आते हैं। आइए हम इसी आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे देश के राजनेता हमारे देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। हमारा पहला सवाल, पार्लियामेंट्री सेशंस आप और हम जैसी आम जनता के लिए होते हैं, मगर इन पॉलिटिशियंस ने उसे जंग का मैदान बना दिया है। ये किस हद तक सही है? क्या इतने पैसे जो हमारी जेब से पार्लियामेंट में हर सेकंड के हिसाब से लगाए जाते हैं, उसका क्या सही इस्तेमाल हो रहा है? आइए जानते हैं हम अपनी जनता से। पार्लियामेंट में सिर्फ देश के विकास की बात होनी चाहिए। आपस में लड़ना झगड़ना, कपड़े फाड़ना और गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। सबसे शर्म की बात है। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए अगर इस तरह की भाषा ये बोलते हैं। और हमारे एक प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाले बोलते हैं सब लोग। ठीक है, चाय बेचने वाले ने इतनी तरक्की तो की है कि वो प्रधानमंत्री तक बना। और मैं मानता हूँ शायद इस देश में इससे बढ़िया आदमी प्रधानमंत्री के लिए नहीं मिल सकता। सारे भ्रष्ट चोर हो चुके हैं। सेशन पब्लिक के लिए है तो ऑब्वियसली वहाँ पब्लिक की बात होनी चाहिए, उनके रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात होनी चाहिए। जैसा नहीं होता वो आपस में ही लड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रह जाते हैं, जो गलत है ऑब्वियसली। तभी तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही ना, ये लोग अपने से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये पार्लियामेंट हाउस में जो क्या खाने का बजट है वो कुछ 4 या 5 रुपए का मिलता है शायद, वैसे कुछ करके है। और जो बाहर के रेट्स हैं उससे मतलब कि 10 to 5 या 7 टाइम्स ज़्यादा ही होते हैं शायद। तो मैं ये देख रहा था, अगर उनको जहाँ पे उनके पास सारे पैसे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको छोड़ के किसी गरीब को अगर वो चीज़ दिया जाए, अगर 5 रुपये में किसी को समोसे दे दिया जाए तो वो कितनी बड़ी बात होती है। मेक इन इंडिया या कोई भी XYZ ये लोग बिल लेके आए हैं जो पार्लियामेंट में, या फिर जो भी काम ये कर रहे हैं, ये लोग हर गवर्नमेंट शुरू के 1 साल में अच्छा ही काम करती है। वो कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। तो प्रॉब्लम ये है, पार्लियामेंट में सब अपना काम अच्छा बताते हैं और दूसरे के काम का अप्रिसिएशन नहीं करते हैं। सरकार कोई सी भी हो, आने वाली सरकार हो या जाने वाली सरकार हो, सारे वादे करे जाते हैं, सब कुछ करा जाता है, लेकिन पागल बनाया जाता है। आम जनता इसका भुगतान भुगतती है। उनके लिए एक्चुअली जो पॉलिटिक्स का आज तक जो डायमेंशंस रह गए हैं, वो डायमेंशंस हो गए हैं कि हमें ये नहीं बताता कोई कि हम ये कर सकते हैं। प्लीज़ गिव अस वोट बिकॉज वी आर एबल टू डू दिस। अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने से ज़्यादा व्हाट वी आर इनटू इज कि हमें वोट दीजिए क्योंकि सामने वाला बेकार है। तो जब तक हम इस इशू पे या इस प्रोजेक्ट को इसको प्रोजेक्शन को देखकर जहाँ तक कि हम सहमत हैं कि हाँ सामने वाला बेकार है इसलिए इसको दे दो, तो हम पागल बनते हैं। और अगर ऐसा ही नोशन लेके आगे बढ़ेंगे तो शायद बनते रहेंगे बहुत आने वाले आगे तक के टाइम के लिए। They are wasting the public time and it is a wastage of sheer wastage of money and all. It is not correct. सरकार इस समय जो भी कर रही है, सरकार आम पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं कर रही है। सरकार आपस में लड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे नुकसान सरकार का नहीं है, आम आदमी का नुकसान है। हम देश को चलाने के लिए क्रिमिनल्स का सहारा लेते हैं। क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए हम एक ऐसा नेता चुनते हैं जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड क्रिमिनल का रह चुका है। ये किस हद तक सही है कि हम अपने देश को क्राइम फ्री बनाने के लिए एक क्रिमिनल का सहारा ले रहे हैं? आइए हम जानते हैं अपनी जनता से। कि अधिक से अधिक जनता को ये दबाव बनाना चाहिए सरकार पर कि वो जनता को, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार दे दे। अगर जनता को लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों को लगता है, तो जनता को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सके। जिसका राजा ऐसा है उसकी प्रजा क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ नेता जो बाहर से हैं जेलों में बंद होते हैं और जेल से इलेक्शन लड़ते हैं और पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो जो अपना भविष्य राजनीति के अंदर गुंडों के रूप में अपनाते हैं, तो वो आम जनता का ध्यान क्या करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे नेता कुत्ते की ढाल में लड़ते हैं।
इनको ना तो कोई तहजीब, इसमें अनपढ़ गंवार और ये गुंडे मवाली कभी नहीं आना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे आदमी पार्लियामेंट में पहुंचने चाहिए और देश के विकास की ही बात करें और ईमानदारी से करें, बेईमानी के साथ नहीं। अब ये कहीं कुछ भी बनने आया, कोई प्रोजेक्ट बनने आया, कोई फ्लावर बनने आया, सबके कमीशन बंधे हुए हैं। पर उन्होंने भी गलती किया है कि नेता सिर्फ उन्हीं को रखते जो सारे क्रिमिनल्स हैं। कुछ नॉर्मल पर्सन में भी होना चाहिए। जैसे केजरीवाल आया था, उसको क्या किया, उसकी नहीं चल रही है इतनी ज़्यादा। बात वही है, क्रिमिनल्स को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये उनकी गलती क्या, जनता की गलती भी है कि जनता भी सपोर्ट कर रही है बीजेपी को। गलत है, क्योंकि क्रिमिनल्स ही अगर उसमें चले जाएंगे तो फिर देश का कानून व्यवस्था कैसे ठीक होएगी। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो किसी और को मौका दो, लेकिन अच्छा उसको दो जो उसके काबिलियत है, जिसके पास उसकी काबिलियत है, ना कि उसको दो जो खुद ऐसे जुल्म ढा रहा है, जो तो फिर वो कैसे देखेगा। जिसका राजा ऐसा है उसकी प्रजा क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ नेता जो बस से हैं जेलों में बंद होते हैं और जेल से इलेक्शन लड़ते हैं और पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो जो अपना भविष्य राजनीति के अंदर गुंडों के रूप में अपनाते हैं तो वो आम जनता का ध्यान क्या करेंगे। जहां हमारे देश में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े मुद्दे, गरीबी, फार्मर सुसाइड जैसे मुद्दे पड़े हुए हैं, वहां इन बातों पे चर्चा करने की बजाय सरकारें अपनी अलग ही चर्चाएं कर रही हैं। ये किस हद तक सही है? क्या ये हमारे देश को सही राह पे ले जा रही है? ये सारी बीमारी की जड़ ये है कि जनता अशिक्षित है और जनता में चेतना कम है। जैसे जैसे चेतना बढ़ रही है वैसे वैसे शायद सरकार पर दबाव बनेगा। ये तो जनता को देखना चाहिए कि वो अपने ध्यान को असली मुद्दों से भटकने न दे और सरकार पर दबाव बनाए रखे। कमीज कुर्ता पजामा फाड़ने के लिए तैयार है, इनको काम कर देश के बारे में काम करने नहीं दे रहे। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि क्या कहते हैं कि जो यूके या इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे एक दूसरे से क्या कहते हैं जो अपोजिशन में जो रहता है और क्या कहते हैं जो सपोर्ट में रहता है, वो दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं ग्रजेस तो रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं नॉर्मली अपने सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये करना है काम, ये करना है। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके ऊपर भी बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव हुआ उसके ऊपर बोलते हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे रहता है कि हमको उनको हराना है, चाहे जैसे भी करके उनकी इमेज बर्बाद करनी है, बर्बाद करके रहेंगे। देश के शासन को पूरी दुनिया देखती है और हमारी पार्लियामेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने आपसी मुद्दे नहीं यहाँ पे नहीं सुलझाने चाहिए, क्योंकि इसका पूरा फ़र्क पूरी दुनिया पर पड़ता है। वो दुनिया देखती है हमारे देश को कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें वहीं से रिप्रेजेंट करती है और हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। कहा जाता है कि जनता जनार्दन है। अगर जनता की राय को नज़र में रखा जाए तो यही मालूम होता है कि इस देश में पॉलिटिक्स के नाम पे लोगों के साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा है। हमारे नेता जाने अनजाने में ही सही देश की एक ऐसी छवि दुनिया के सामने रख रहे हैं जिससे बाहरी ताकतों को हम पे दबदबा बनाए रखने का मौका मिल रहा है। हमारे नेताओं को अपनी आपसी रंजिश छोड़कर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था हमारा आज का विषय। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।